नमस्कार, राजस्थानी समाचार में था घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और एक नजर डाला आज हेडलाइंस माथे। भारत और कतर बीच नई दिल्ली रा हैदराबाद हाउस में वही प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत द्विपक्षीय संबंध में बारा में चर्चा के साथ ही कई अहम मुद्दा माथे वया समझौता। उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन वाटर विजन 2047 करो गयो आयोजन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल कहा देश में जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ घर में दियो जारी है शुद्ध पेयजल। ज्ञानेश कुमार होवेला देश रा नुआ मुख्य चुनाव आयुक्त। राजीव कुमार रा सेवानिवृत्त होवेबा माथे काल संभालेला मुख्य चुनाव आयुक्त रो पदभार। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राज्य विधानसभा में काल वित्त वर्ष 2025-26 रो बजट करेली पेश। कई उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में बजट ने दियो गयो आखिरी रूप। और प्रदेश में एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवा सु जयपुर और भरतपुर संभाग में कई स्थान माथे वही बिरखा। ठंडी हवा चालबा सु बढ़ियो सर्दी रो असर। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कतर और अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी री अगुवाई में दोनों देशों के बीच नई दिल्ली रा हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत वही। बातचीत के दौरान दोनों देशों रा द्विपक्षीय संबंध बारा में चर्चा करेगी। इन मौका माथे दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दा माथे समझौता भी वया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल कहा कि देश में जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ घर में शुद्ध पानी दियो जा रहा है। पाटिल आज उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन वाटर विजन 2047 ने संबोधित कर। इन मौका माथे वे कहा कि WHO भी मान्यो है कि दूषित पानी सु होबा वाली टाबरा री मौत में कमी आई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि जल जीवन मिशन और नदी जोड़ो परियोजना सु भविष्य में जल संकट रो समाधान वेल सकेलो। वे कहा कि प्रदेश में जल संरक्षण ने प्राथमिकता दी जा रही है, साथ ही कृषि उद्योग और पर्यावरण ने भी बढ़ावा दियो जा रहा है। जल जीवन मिशन की झुंबेश जब PM साहब ने शुरू किया, आज हम कह सकते हैं कि 15 करोड़ लोगों के घरों में अभी ये शुद्ध पानी जल जीवन मिशन के द्वारा दिया जा रहा है। WHO का रिपोर्ट भी इसमें यही कहता है कि इसके अंदर जो 15 करोड़ लोगों के घरों में पानी आया वो शुद्ध पानी आया है। और इस पानी के कारण जो कई फायदे हुए, जो महिलाओं जो उनको 5.5 करोड़ घंटे रोज के पानी के लिए लेने के लिए जाना पड़ता था, बोझ उठाना पड़ता था, उसमें से वो मुक्ति उनको मिली है। साथ में जो पानी की वजह से सबसे ज्यादा रोग पानी से होते हैं, तो उसके अंदर भी यूनिसेफ कहता है कि 4 लाख मौत आप बचा पाए हैं। ये भी मौतों की कोई कीमत नहीं होती, इसके लिए उसको रुपये में नहीं करेंगे, मगर यूनिसेफ ये भी कहता है कि इसके अंदर करीब 8.4 लाख करोड़ आरोग्य के ऊपर जो लोग खर्च करते थे, स्टेट के सिवा जो लोग अपने अपने फैमिली के लिए खर्च करते थे, वो भी उनके पैसे बचे हैं। आप पूरे प्रोजेक्ट की साइज देखेंगे तो करीब 9 लाख करोड़ है और 8.5 लाख करोड़ तो इसी के अंदर एक आरोग्य के अंदर ही बचे हैं। और जो 4 लाख बच्चे की मौत बची है वो तो एक विशिष्ट काम हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये जो पानी घर में आता है वो कितना शुद्ध है, उसको चेक करने के लिए हर गांव में करीब 4-5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, उनको किट भी दिया गया है। और उसके कारण जो 25 लाख महिला जो उनके गांव में या उनके घर में आने वाला पानी वो कितना शुद्ध है वो चेक कर सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम उसके अंदर हुआ। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने
हमें जल जीवन मिशन और नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं जैसी योजना दी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण को देश के विकास के एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और सर्वोच्च प्राथमिकता क्योंकि उन्होंने एक मंत्रालय इसके लिए अलग से बनाया और उसकी योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित के लेकर काम कर रहे हैं। इन योजनाओं के दूरगामी प्रभाव ने केवल गांव-गांव में शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे, बल्कि कृषि, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा, घटते हुए जंगल, वन, सिकुड़ती हुई नदियां, कम होते हुए हमारे पहाड़, ये हमारे पर्यावरण के लिए घातक हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जिस तरह से हमारे संस्कृति में, हमारे विचार में, हमने जो हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, उसका ये सटीक उदाहरण है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति को संचय करने के लिए ये आवश्यक है कि हम उनको संरक्षित रखें और संरक्षित रखते हुए हमारे आने वाली पीढ़ी को हम उनको ठीक प्रकार से जीवन जीने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे और हमारा पानी भी मिले, उसके लिए हम काम करें। ज्ञानेश कुमार देशरा नोवा मुख्य चुनाव आयुक्त होवेला वे राजीव कुमारी जगह लेवेला, जको इन पसु आज रिटायर वे रिया है। ज्ञानेश कुमार काले आपरो पदभार संभालेला वे संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव भी रह चुक्या है। वटे ही डॉक्टर विवेक जोशी ने नोवो चुनाव आयुक्त बनायो गयो है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राज्य विधानसभा में काले वित्त बरस 2025-26 रो बजट पेश करेली। उप मुख्यमंत्री आज बजट ने आखिरी रूप दीना है। इन मौके माथे वित्त विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव बजट देवाशीष पुष्टि, शासन सचिव व्यय नवीन जैन और शासन सचिव राजस्व कुमार पाल गौतम समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद रहा। मुख्यमंत्री कहा कि पिछली बार भी राज्य सरकार उम्मीदा सु बड़ बजट पेश करियो है, इस बार भी बेहतर बजट पेश होवेलो। देखिए, बजट पिछली बार भी ऐतिहासिक बजट था, उम्मीदों से बढ़कर बजट था और इस बार भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान में जो है वो एक बहुत अच्छा बजट पेश करेगी और सबके लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है और बिल्कुल बस अब एक दिन की देरी है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने राजस्थान का बजट आएगा। प्रदेश की भजना सरकार रो काल दूसरो पूर्ण बजट पेश होबा जा रही है। बजट सु आम जन ने कई अपेक्षा वेरी है, खास तौर माथे पेट्रोल डीजल पारा वेट माए कम करबा और महंगाई ने भी काबू माए करबा री उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही युवा और विद्यार्थी वर्ग ने शिक्षा और रोजगार से जुड़ी बड़ी घोषणा री उम्मीद भी है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये है कि जो नई नीतियां हैं, जो नए क्षेत्र हैं, जैसे एआई वाला जो क्षेत्र है, रोबोटिक्स का जो क्षेत्र है, मशीन लर्निंग का जो क्षेत्र है, या फिर जो और स्थानीय जो रोजगार है, उनके लिए स्पेशली कोई सेंटर स्थापित किए जाए, जैसे गांधी अध्ययन केंद्र है यहाँ पे, वैसे ही उनके लिए भी एआई अध्ययन केंद्र हो, कुछ रोबोटिक्स से संबंधित हो, या फिर जो स्थानीय उत्पाद हैं, कुछ जैसे सरकार एक जिला एक उत्पाद लेके आई है, वैसे छात्रों के एक स्पेसिफिक सेंटर स्थापित किया जाए ताकि उनको उससे लाभ मिल सके। अगर होटलों के टैक्स वगैरह सीमित कर दिए जाएं तो इससे राज्य सरकार की इनकम भी बढ़ेगी और टूरिज्म भी बढ़ेगा और होटलों का व्यापार भी बढ़ेगा। इससे हमारे राजस्थान को प्रोत्साहन बड़ी मात्रा में बढ़ सकता है। उम्मीद है कि सरकार ऐसा बजट लाएगी इस बार जो कि पेट्रोल और डीजल में वेट की जीएसटी की कमी आएगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और सभी वर्गों को इसका फ़ायदा मिलेगा। एक गृहिणी क्या चाहती है कि उसकी रसोई, उसका बजट, उसमें थोड़ी सी उसको रियायत मिल जाए
हम लोग बस यही सरकार से अपील करते हैं कि जो टैक्सेस उन्होंने लगा रखे हैं उसमें कटौती करके हमारी राशन पे, हमारी सिलेंडर पे थोड़ी सी हमको रियायत मिल जाए। वित्त मंत्री दिया कुमारी काले विधानसभा में भजनलाल सरकार रा कार्यकाल दूसरो बजट पेश करेली। इन बजट से उद्योग और व्यापार जगत समेत आम लोगों ने घनी उम्मीदा है। लोगों ने मानना है कि डबल इंजन री सरकार बेहतरीन बजट पेश करता था का सगला वर्गारो विशेष ध्यान रखेली। इन माए उम्मीद जताई जा रही है कि बजट माए लोगों खातिर कई बड़ी घोषणा हो सके है। बजट ने लेर व्यापार और उद्योग संस्था रा प्रतिनिधियों से खास बातचीत की। मां का संवाददाता महेश दादीज। राज्य सरकार का दूसरा पूर्ण बजट कल पेश होने वाला है। विधानसभा में इस बजट को डिप्टी सीएम दिया कुमारी पेश करने वाली है। इस बजट से व्यापार एवं उद्योग जगत को किस तरह की उम्मीदें हैं, हमारे साथ में व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े तमाम लोग, दिग्गज लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इस समय में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष KL जैन साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले सर मैं आप ही से बात करना चाहूँगा, किस तरह की उम्मीदें हम कर सकते हैं इस बार राजस्थान में जो ये बजट आ रहा है, और राइजिंग राजस्थान के बाद ये बजट है, तो किस तरह की अपेक्षाएं हैं? भाई ये जो बजट आने वाला है बहुत ज़्यादा लोकल बाउंड बजट न होकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर केंद्रित होगा। निश्चित तौर पर किसान, गांव और महिला और युवाओं का भी ध्यान इसमें रखा जाएगा। लेकिन खास करके अभी जो 35 लाख करोड़ के MOUs हुए हैं इंडस्ट्री के लिए, इसलिए इंडस्ट्री के उत्थान के लिए और इनको धरातल पे लाने के लिए इनसे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, पानी है, सड़क है, स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, फूड पार्क है, टेक्सटाइल पार्क है। बजट में राइजिंग राजस्थान में जो सरकार ने पहल की है उसके हिसाब से ये क्लस्टर वाइज जोन डेवलप करेंगे। जब क्लस्टर वाइज जोन डेवलप होंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में नई इंडस्ट्री लगेगी। नई इंडस्ट्री लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट के बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम होगी। दूसरा टूरिज्म का जहाँ है कि टूरिज्म के ऊपर बड़ा विशेष फोकस दिया गया है। अभी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है राजस्थान में, हाँ वाइपा, तो उसके ऊपर केवल टूरिज्म को फोकस करके इस राजस्थान को टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है। इससे बहुत लोगों को रोजगार हो, जैसे आपने देखा होगा महाकुंभ में हज़ारों लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह अगर यहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार के साधन मिलेंगे। पुरानी हवेलियाँ, पुराने महल, पुराने जो सारे डेवलप होंगे और टूरिस्ट अपने आप राजस्थान में एक विशेष नाम पैदा करेंगे। आपने सेंट्रल का बजट भी देखा, उसमें भी आप जो बात पूछ रहे हैं कि स्टार्टअप पे और स्किल डेवलपमेंट पे, और उसमें भी क्लियर अपने सेंट्रल के बजट में हमने देखा कि MSME पर, क्योंकि स्टार्टअप है वो MSME से ही आता है, और MSME से जब शुरुआत होगी, और हमारे युवा, हमारे प्रधानमंत्री का भी ये सपना है कि बजाय रोजगार मांगने के रोजगार देने वाले बने, और उसमें स्टार्टअप ही और मेक इन राजस्थान की राह जो कल बजट आएगा उसको मेक इन राजस्थान, मेक इन इंडिया होते हैं। अब तो प्रधानमंत्री नारा दे चुके हैं कि मेक इन वर्ल्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और चूंकि भारत 5वीं से तीसरी एक वर्ल्ड की इकोनॉमी में आ चुका है ऑलरेडी, मतलब प्रवेश कर रहा है, और ऐसे में 2047 का अमृत भारत, विकसित भारत का जो सपना है वो निश्चित रूप से हम उसको पार करेंगे। आने वाला युग भारत का युग रहेगा। कि जो सेंट्रल में जो 12 लाख रुपए की छूट देकर प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो वास्तव में जनता के हित में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज का युवक या आज का जो व्यापारी है वो कोई भी चोरी वाले काम में विश्वास नहीं रखता। राजस्थान बजट की, चूंकि आप राजस्थान बजट की बात कर रहे हैं, राजस्थान बजट में चीफ मिनिस्टर साहब ने पहली साल में जो MOU साइन करे हैं, और वो MOU को खाली लोगों ने जो अपना कमिटमेंट किया है उसको धरातल पर लाने के लिए जो उनके पास 4 साल का समय है वो पर्याप्त समय है। और उन्होंने ये वायदा किया है कि मैं खाली दस्तखत नहीं करवा रहा हूं, मैं इसको धरातल पर लाऊंगा। ईवी सेक्टर आने वाले टाइम के लिए ग्रीन एनर्जी का जो मैटर चल रहा है, और ईवी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये कि जो ईवी के प्रोटेक्शन से लेके उनका रजिस्ट्रेशन में और सब में छूट देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और वो छूट GST में से लेके और जो भी सब्सिडाइज करके ईवी का प्रोडक्शन और ईवी का कंजम्पशन बढ़े,
तो ईवी के आने से एक तो ग्रीन एनर्जी वाला जो एनवायरमेंटल के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और उसके लिए तो व्यापार उद्योग जगत से जुड़े तमाम दिग्गज लोगों से हमने बातचीत की है, जिन्होंने उम्मीदें जताई है कि राज्य सरकार का ये बजट बेहद महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। इस बजट में आम जन से जुड़ी हुई कई आम जन हितैषी घोषणाएं, लोक लुभावन घोषणाएं हैं, वो इसमें की जा सकती है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने आज 9 बरस पूरा वे गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में इन योजना की शुरुआत करी ही। ये योजना फसलों ने प्राकृतिक आपदा के कारण होने नुकसान सु रक्षा कवच प्रदान करे है। इन जरिए किसानां री आय ने स्थिर बनावारो काम भी करे जा रहा है। पेश है माकिया खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी। ये योजना फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच देती है। न केवल वो सुरक्षा बल्कि किसानों की आय को भी स्थिर बनाती है और उनकी नई पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। और कैसे उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है और मकसद क्या है इस योजना का कि जो ओलावृष्टि है, सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात है, ये तमाम जो अप्रत्याशित कैलामिटीज होती हैं प्राकृतिक, उनसे बचाती है। साथ ही बारिश, बीमारी और जो कीटों की वजह से कई हमले होते हैं, उनसे भी फसल को अगर क्षति पहुंचती है तो ये तमाम जो किसान हैं उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इस योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने जनवरी 2025 में एक बहुत इंपॉर्टेंट तोहफा दिया कि इस योजना के कुल बजट में भी बढ़ोतरी की और साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी भी दी गई है। किसान राष्ट्र का अन्नदाता और अगर वो मुस्कुराता है तो जो खाना हम खाते हैं अपनी प्लेट में, उसके लिए उसे धन्यवाद है। और किस तरह से ये योजना, जब हम उत्पादकता को बढ़ाने की बात करते हैं, वित्तीय सुरक्षा को प्रदान करने की बात करते हैं, वो उसने किसानों को दी है। चूरू नगर परिषद पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मक विकास री दिशा में नवाचार करता था का स्कूल और कॉलेज छात्र छात्रा खातिर प्रतियोगिता से आयोजन करे गयो। वेस्ट टू वंडर थीम माथे आयोजित इन प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12वीं ताई 40 प्रतिभागी भाग लेना। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह बताया कि प्रतियोगी अनुपयोगी वस्तुआं और सामान सु कई तरह की सुंदर कलाकृतियां बनाकर प्रदर्शित कीनी। प्रतियोगिता में विजेता ने नगद पुरस्कार देर सम्मानित करे गयो। इन दौरान विधायक हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा समेत कई लोग भी मौजूद रहा। श्री जैन सितंबर स्कूल और राजकीय उच्च द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम। मैं यहाँ के आयुक्त महोदय को और यहाँ के पूरे प्रशासन को और जिला कलेक्टर महोदय को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि एक नया नवाचार वेस्ट टू वंडर का जो काम किया है, मैं इन बच्चों को बधाई दूंगा कि एक शानदार काम किया है, जिन्होंने जो काम वेस्ट चीज लीजिए उसको नया करके और घर में एक खिलौने की तरह या एक अच्छी चीज रखने के लिए किया है। एग्जीबिशन कम कंपटीशन एक प्रोग्राम रखा है जिसमें जो स्कूली और कॉलेज के बच्चे हैं जो वेस्ट मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट बना के लाए हैं उनका डिस्प्ले करवाया है और एक जूरी है जो सिलेक्ट करेगी, जो अवार्डीज होंगे उनको हम अवार्ड फंक्शन आयोजित किया। तो इस वेस्ट टू वंडर कंपटीशन में वेस्ट मटेरियल से बच्चे जो है वो तरह तरह के वंडर्स और तरह तरह की अचरज की चीजें बना रहे हैं और उसका ये कंपटीशन जो है नगर परिषद के माध्यम से यहाँ रखा गया। ओपन कंपटीशन था, ओपन हमने एक लिंक जनरेट किया था, उसके माध्यम से दूर दूर से बच्चे। ये वेस्टेज चीजों का बनाया हुआ है, ऐसे ही लोग फेंक देते हैं तो उन्हीं का यूज किया है घर पे सजाने के लिए। ये चिप्स वगैरह के रेपर्स होते हैं उनका बनाया हुआ है। ये प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल से बनाया है और ये यहाँ इसके पैर और गर्दन के लिए पीवीसी का पाइप यूज किया। ये घर पे वेस्ट ही पड़े थे तो इस कंपटीशन के अंदर फिर इससे बना। डीडवाना कुचामन जिला री एक सामाजिक संस्था 12 साल पहले परिवार सु बिछड़िया एक व्यक्ति ने दोबारा परिवार सु मिलायो है। दिल्ली रा मानसिक विमंदित श्रीचंद यादव गुमर नागौर पुग्या, जहां सामाजिक संस्था परिवार ताई पुगावारो काम करियो है। पेश डीडवाना कुचामन सु माकिया खास रिपोर्ट। करीब 12 साल पहले दिल्ली के श्रीचंद यादव अपने परिवार से बिछड़ गए थे।
वे मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। परिवार से बिछड़ने के बाद उनके परिवार ने देश के कोने-कोने में उनकी तलाश की। श्रीचंद भटकते भटकते नागौर के कटौती गांव पहुंच गए। गांव में वे एक दुकानदार राजूराम मेघवाल और समाज सेवी जीवन राम के संपर्क में आए। करीब 6 महीने पहले डीडवाना कुचामन जिले की सामाजिक संस्था के रवि कुमार ने श्रीचंद के परिवार को ढूंढना शुरू किया और आखिरकार रवि कुमार उनकी टीम की कोशिश रंग लाई और श्रीचंद के परिवार के बारे में जानकारी मिली। हमीरपुर लखनऊ के पुलिस थाना से इनके परिवार का स्थायी पता और नंबर मिलने के बाद श्रीचंद के परिवार से संस्था के सदस्यों ने संपर्क किया। हमारे पास 12 साल रहने के बाद में आप संस्था में लाए इनको और इनके परिवार वाले मिल गए और बहुत ही अच्छा व्यवहारिक आदमी था, हर तरह से है जो बहुत अच्छी तरह से बात करता था। लेकिन हम बार बार पूछते थे कि आपका गांव और तो बार बार है जो बताते नहीं थे, कभी कुछ कहते रहते थे। हम तो हमारे गांव का ही सदस्य समझते थे इसको। श्रीचंद के परिवार को जैसे ही उनके डीडवाना में होने की सूचना मिली, परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। 12 साल के बाद जब परिवार मिला तो हर किसी की आंख नम थी। पत्नी भगवान का शुक्र अदा कर रही थी तो बच्चे संस्था का धन्यवाद दे रहे थे। बेटी उर्मिला का कहना है कि सितंबर 2013 में हमीरपुर थाना में इनकी गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी। अब पिताजी के मिलने के बाद उनके लिए यह पल जीवन का सबसे उत्सुकता और उमंगों भरा है। बहुत खुशी हुई है कि हमने तो उम्मीद ही हम छोड़ दिए थे पूरा कि हमें नहीं मिलेंगे कभी। मेरे पापा का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, यही बहुत है। हमने आज देख भी लिया कि बहुत अच्छे से घर से ज्यादा मेंटेन अच्छा। 12 साल से लापता था जी, हमने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। हमने पुलिस में FIR भी कर रखी थी। इसके जरिए हमें गाँव फोन आया प्रधान के पास कि वहाँ तुम्हारे पिताजी है और ऐसी बात है, वहाँ से उनको ले जाइए। संस्था ने श्रीचंद को अपने बिछड़े परिवार से मिलाया और उनकी इस मुहिम में डीडवाना पुलिस का विशेष सहयोग रहा। संस्था ने श्रीचंद को परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जहां से वे खुशी खुशी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौड़ आज बूंदी में आए वार्षिक निरीक्षण कर्या। इन दौरान वे पुलिस परेड ग्राउंड में आए परेड निरीक्षण कर सलामी लीना। एडीजी राठौड़ पुलिस अधिकारियों से कई मुद्दा माथे चर्चा की। इन दौरान वे कहा कि वार्षिक निरीक्षण रो उद्देश्य पुलिस री साल भर री गतिविधियां और कार्यशैली ने परखनो है। जो भी जितने भी चुनौतियां हैं उनके लिए सजग है, सतर्क है और तत्पर है। और जैसी हमसे अपेक्षा है, मुझे इसका पूर्ण विश्वास है कि उसमें हम खरा उतरेंगे। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी हम साल भर में हमने कैसा कार्य किया है तो उसका एक हम इंटरनल असेसमेंट करें। हम बैठ के ये देखें कि जैसे हम परिवार में भी बैठ के एक अपना आत्मविश्लेषण करते हैं, उसी प्रकार का ये है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम अपनी जो भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको और कैसे बेहतर कर सकें, इसकी ओर ध्यान दिया। दौसा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 माथे जयपुर बाईपास रे कने एक कार सड़क किनारे खड़िया ट्रेलर से टकरागी। हादसा में 5 जना री मौत वेगी, वटे ही 3 जना घायल वे गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गयो। कार में सवार लोग प्रयागराज सु महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे हैं। आगरा हाईवे पर दौसा बाईपास पर एक इको कार और ट्रेलर उसके बीच दुर्घटना हुई। दुर्घटना में 5 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है और एक उनके साथ जो सवारी था वो घायल है। बाकी जो ट्रक ड्राइवर है और एक मिस्त्री
वो दोनों भी घायल है और अभी दोसा अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। ये जो इको कार है वो खड़े ट्रेलर में पीछे से घुस गई थी, घुसने के कारण ये दुर्घटना हुई है और आगे अनुसंधान जारी है। आरंभिक जो सूचना मिली है, सूचना के मुताबिक ये प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के पश्चात अपने घर जा रहे थे और घर वापसी के समय जो सूचना मिल रही है उसमें शायद ड्राइवर को कोई झपकी आने की वजह से एक खड़े ट्रेलर में पीछे से घुसी है गाड़ी। बीकानेर जिलारी नौखा तहसील केडली गांव में सरकारी स्कूल में बनी टंकी ढह जावासू 3 बच्चारी मौत वेगी। जर्जर हालत में पड़ी इन टंकी माथे 3 बच्चियां पानी भरवा रही। इन दौरान वे ढहगी। तीनों बच्चियां ने नौखारा बागड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गयो, जठे वे ने मृत घोषित कर दिया गयो। घटना ने लेर स्थानीय लोग जिम्मेदार अधिकारियों ने खिलाफ कार्रवाई री मांग की नी। ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी भंवर जाल जानू बताया कि इन मामला में लापरवाही सामे आबासू 2 अध्यापका ने निलंबित कर दिनो हो, वठे ही मामला री जांच भी करी जारी है। प्रदेश में आज एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वे जावासू जयपुर और भरतपुर संभाग में कई स्थाना माथे हल्की बरखा वही है। राजधानी में सवारे से ही कई इलाका में हल्की बरसात होबा और ठंडी हवा चालबासू सर्दी रो असर बने ओढ़े है। मौसम विभाग ने मुजब काल दोपहर पाछे न्यूवा पश्चिमी विक्षोभ असर सू बीकानेर संभाग और आरे सारे क्षेत्र में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चाल सके है। वटे ही जयपुर और भरतपुर संभाग में कटे कटे हल्की बरसात जो होबा री भी आस है। के असर से शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ इलाकों में हल्की बारिश रिपोर्ट हुई है। तापमान की बात करें तो फिलहाल ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। आगामी दिनों में बात करें तो एक और नया पश्चिम विक्षोभ 19-20 फरवरी को राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इसके असर से 19 फरवरी को दोपहर बाद खासकर फलोदी, बीकानेर और जो सीमावर्ती क्षेत्र है इनमें मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश का सिस्टम फिर सक्रिय होगा। इसके असर से 19 फरवरी को गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, इसके अलावा सीकर, झुंझुनू और जयपुर के भी उत्तरी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना 19 और 20 फरवरी को बनी रहेगी। 20 तारीख को यदि देखेंगे तो केवल जो नॉर्दर्न राजस्थान के कुछ इलाके हैं यहाँ पे कहीं कहीं हल्की बारिश का सिस्टम रहेगा। ज्यादातर इलाकों में फिर से मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं भी यानी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की 19 फरवरी को उत्तर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं तापमान की बात करें तो 20 तारीख से एक बार फिर देखेंगे तो इस सिस्टम के असर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत और कतर के बीच नई दिल्ली रा हैदराबाद हाउस में वही प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत द्विपक्षीय संबंध में बारा में चर्चा के साथ ही कई अहम मुद्दा माथे वया समझौता। उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन वाटर विजन 2047 रो करियो गयो आयोजन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल कहा देश में जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ घर में दियो जारियो है शुद्ध पेयजल। ज्ञानेश कुमार होवेला देश रा नुवा मुख्य चुनाव आयुक्त। राजीव कुमार रा सेवानिवृत्त होवेबा माथे काल संभालेला मुख्य चुनाव आयुक्त रो पदभार। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राज्य विधानसभा में काल वित्त वर्ष 2025-26 रो बजट करेली पेश। कई उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में बजट ने दियो गयो आखिरी रूप। और प्रदेश में एक नवा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवा सू जयपुर और भरतपुर संभाग में कई स्थान माथे वही बिरखा ठंडी हवा चालबा सू बढ़ियो सर्दी रो असर।